नमस्कार मित्रों। मित्रों, कल मैंने ग्रहण के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ग्रहण का प्रभाव एक मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है और काफ़ी पूरी पृथ्वी के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पड़ता है। व्यक्तिगत राशियों पर, राशियों के समूह पे है, लेकिन व्यक्तिगत राशियों पर लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भय करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु काफ़ी शुभचिंतकों के मैसेज आए कि राशियों के ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव बताया जाए। तो मैं कुछ बातें आपको सामान्य रूप से बताता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से सबके लिए अच्छा है। सबसे पहले तो ग्रहण काल में, ग्रहण से पूर्व जैसे मैंने कहा, स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के पश्चात जब ग्रहण काल जैसे ही खत्म हो जाए तो उसके बाद स्नान करना चाहिए। और गंगा जी में स्नान करने का या किसी तीर्थ नदियों में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें वस्त्र सहित स्नान करके वस्त्र वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं, तो इस प्रकार उसका बहुत महत्व है। किंतु घर में यदि आप कर रहे हो तो आप अपने स्नान की बकेट में एक थोड़ा सा गंगा जल या कोई तीर्थ जल उसमें डाल लें, और उसके बाद उसमें हो सके तो थोड़ी कुशा भी डाल लें, और उसके बाद उसमें स्नान करें उस जल से। तो आपको तीर्थ स्नान और गंगा जी का मानसिक रूप से ध्यान करके स्नान कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है। और ग्रहण काल के अंतर्गत क्या करें? ग्रहण काल के अंतर्गत स्नान और दान का बहुत महत्व है। तो दान में सूर्य ग्रहण में गेहूं और गुड़ का दान सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। घर के सभी सदस्य हाथ लगाकर 7-7 मुट्ठी अनाज या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो, और अंत्यज को दिया जाता है, या किसी गरीब व्यक्ति को वो दान आप जो है दे सकते हैं। द्रव्य दक्षिणा भी उसमें रखी जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग राशि वाले क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे मेष राशि, तो मुझे थोड़ा कुंडली देखनी पड़ेगी जो इस समय ग्रहण काल की कुंडली है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से कोई ना खराब है ना अच्छा है, कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। ग्रहण काल में यदि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उनके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। और सूर्य इनके लिए 5वें घर का स्वामी होता है, और सूर्य चूंकि मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में आएगा, तो मिथुन राशि में सूर्य आएगा तो सूर्य और पूरे महीने रहेगा। सूर्य लगभग 15 मोटा मोटा मतलब मिड जुलाई तक ये सूर्य रहेगा। तो वैसे भी राहु के साथ रहेगा। तो ऐसे में अगर आप नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि आपके लिए पंचम भाव का स्वामी है, तो आपको स्वास्थ्य, आपको अनिर्णय की स्थिति, कंफ्यूजन, गुस्सा, ये सामान्य तौर पे आ सकता है। तो आप उसमें सूर्य गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य के दर्शन, सूर्य को जल देना, और सभी के लिए कि जब सूर्य शुद्ध हो जाए तो स्नान के बाद सूर्य शुद्ध बिंब का, सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब दूसरी वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के लिए प्रॉपर्टी संबंधित काम लगभग 15 जुलाई तक टाल दें अगर कोई ऐसी योजना है आपकी तो। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और ओम गंग गणपते नमः, इन दोनों में से कुछ भी ये आप ग्रहण काल के दौरान करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वृषभ राशि के जातक, जिसे हमने कहा दान सभी के लिए, सूर्य ग्रहण में गेहूं और गुड़ का दान या गेहूं का दान सबसे उत्तम है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, चूंकि मिथुन राशि में ही ये सूर्य का ग्रहण है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को, और विशेषकर जिनकी मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य, निर्णय लेने में 4 बार सोचें, कहीं साइन करना हो उसमें चेक करके करें। अवसर खो सकते हैं, कोई क्रोध। तो ऐसे में पूजा में दुर्गा कवच का पाठ अगर सूर्य ग्रहण काल में करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत सिंपल है। एक आप आसन डाल लें, एक जल का पात्र रख लें, पंचपात्र, और बस आचमन करके और आप इसको कर सकते हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य है और इनके लिए कोई विपरीत प्रभाव ग्रहण का नहीं है। ओम नमः शिवाय का जप ग्रहण काल के दौरान करना और ग्रहण समाप्त होने पर सूर्य के दर्शन करने के बाद शिव जी को दूध थोड़ा सा चढ़ा देना इनके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए रेगुलर इनकम, जो रेगुलर आमदनी है उसमें थोड़ा कमी आ सकती है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है और गले और पेट संबंधी अगर जो रोगी हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और गायत्री मंत्र का जप ये आप ग्रहण काल में कर सकते हैं। सूर्य का कोई भी जप कर सकते हैं। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग नः, ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सूर्याय नमः कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी जप और सूर्य के दर्शन और स्नान जो बताया है वो सभी के लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए तनाव बढ़ सकते हैं और उससे बचने के लिए छोटी कन्याओं की सेवा, उनको कुछ मीठा खिला दीजिए। जो छोटी कन्याएं घर की हो या जो आपकी जानकारी में हो, गरीब कन्याओं को भोजन कराना, ये सब बहुत अच्छा है। और ग्रहण काल के उपरांत गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं तो आपको इस ग्रहण का कुप्रभाव नहीं मिलेगा। तुला राशि के जातकों को अपनी वाणी पे नियंत्रण और वाद विवाद से बचना चाहिए, है ना। और इसके लिए और लक्ष्मी जी को खीर का भोग आप लगा सकते हैं ग्रहण काल के उपरांत, और तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक और चीज़ है, विवाद से बचने के लिए आप अगर ग्रहण काल में पहले तो किसी को कुछ खाना नहीं है, फिर भी कोई लिक्विड या कुछ भी आप ले रहे हैं तो नमक बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसके बाद वृश्चिक राशि, तनाव और डिप्रेशन, थोड़ी डिप्रेसिव टेंडेंसी अगर आपको महसूस होती है या कोई तनाव है तो उससे बचने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप ग्रहण काल के दौरान करते हैं या उसके बाद भी करते हैं तो उसका लाभ आपको अत्यंत मिलेगा। धनु राशि के जातकों को जीवन साथी की सेहत के संबंध में और आपसी मनमुटाव उससे बचने की जरूरत है। केसर का टीका अगर आप भगवान नारायण को लगाते हैं और वही प्रसाद में अपने मस्तक के बीच में लगाते हैं, गुरु का कोई भी मंत्र जैसे ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग गुरुवे नमः अथवा विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु सतनाम का पाठ तुलसी दल विष्णु जी को अर्पित करना, ये आपके लिए अत्यंत उत्तम है, समस्त दिक्कतों से मुक्ति देने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य से अच्छा ही है, खराब नहीं है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ व ग्रहण काल जिस दिन ग्रहण है 21 तारीख को शाम को काली जी के दर्शन आपके लिए बहुत उत्तम है। कुंभ राशि के जातकों को बेचैनी, तनाव, कुंठा व भय उससे बचने की जरूरत है। महामृत्युंजय का मंत्र या शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र अगर आता है तो उसका जप कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से अज्ञात भय से बचना है, यानी मानसिक सेहत का ध्यान रखना है और बाकी ठीक है। इनको भी जल में केसर मिला करके आप शिवलिंग के ऊपर अथवा ठाकुर जी के ऊपर विष्णु जी को स्नान करा सकते हैं और दूध में, चांदी के किसी पात्र में, दूध पात्र लोहे का ना हो, चांदी का नहीं है तो किसी और पात्र में लोहे का ना हो, उसमें जरा सा शहद दूध में डाल करके और केसर की चंद पत्तियां डाल करके आप भगवान को भोग लगाएं तुलसी पत्र अर्पित करके, और वो फिर प्रसाद में आप पी सकते हैं, घर के अन्य लोग भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक सामान्य फल है। मित्रों, फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस ग्रहण से राशि के ऊपर लेकर के कोई, जैसे आप सुन रहे होंगे बहुत सारी राशियां वक्री हैं, ऐसा है, वो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पाठ मैंने बताए हैं ये आपको हर तरीके से लाभ देने वाले हैं और आपको तो ग्रहण आपके लिए ऐसी ही भावना है कि इस ग्रहण का फल शुभ रहे, यही मेरी कामना है। और मेरे सभी जो मित्र हैं उनको फिर से कि जो ग्रहण को देखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप
एडवेंचर ना करें बिना वजह, या उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश ना करें। और दूसरा, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, मैंने कल भी कहा था उन हमारी बहनों को कि वो विशेष रूप से अपने कक्ष से ना निकलें, खान पान ठीक रखें, अपना लिक्विड डाइट लेती रहें, हल्की फुल्की जैसी उनका स्वास्थ्य है, जैसा वो अलाउ करते वैसा वो करते रहें, लेकिन शुद्ध सात्विक रहें। जो भी चीज़ लें उसमें तुलसी दल जरूर पड़ा हो, और अपने उदर के ऊपर गेरू का लेप जरूर करें। और ग्रहण काल में भगवान का चिंतन, जो मैंने बताया है राशि के अनुसार वो नहीं, तो जो भी आपका इष्ट मंत्र है, गुरु से मिला हुआ कोई मंत्र है, तो उसका निरंतर जप वो आपके लिए मानसिक जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहण के लिए, और यही एक आपको आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सबका प्रिय सर्वांग जी आपको पुनः एक बार सबको अपने अभिन्नों को नमस्कार के साथ, ये ग्रहण का कोई कुप्रभाव ना पड़े ऐसे देवी जी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।